हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देना इतना भी आसान नहीं है, वो भी टीआरई का, क्योंकि बहुत सारे संशोधन होंगे। आप सोचिए, एग्ज़ाम है अब आपका एंड कल रात में नोटिस आई है। ये देखिए, आप डेट देख सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो हो रही है सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को, चाहे वो 6 to 8 में हो, 9 से 10 में हो, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये सभी के लिए आया है इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड अगर आपने इस तरीके से नहीं किया तो आपको आपके नंबर्स भी नहीं काउंट होंगे, आप भी जानते हैं। तो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, साथ में इन्होंने 2 दिन पहले, आप सोचिए, इन्होंने वैकेंसीज़ को रिवाइज्ड कर दी है। चाहे आपका 1 से 5 हो, 9 से 10 हो, 6 से 8 हो, 11 से 12 हो, कुछ वैकेंसीज भी इन्होंने प्लस माइनस इधर से उधर किया है। तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका है, अच्छा ये सभी के लिए है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से 5 है, ये 9 से 10 है, यहाँ पे 11 से 12 है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज इन्होंने ऊपर नीचे किया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए सारे अपडेट्स आते हैं। एंड जो भी आपका हर दिन का जो पेपर आएगा उसका एनालिसिस हमारे चैनल पे कराया जाएगा। देखो, क्योंकि जीएस तो सभी में पूछा जाएगा। आपको पता है जीएस आपका 1 to 5 में भी आएगा, बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो इसलिए आप जीएस का प्लीज़ करके जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा किस लेवल का पूछा जा रहा है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक साथ 2-2 फॉर्म भरे होंगे। तो हमारे चैनल पे ही कराया जाएगा जो भी क्वेश्चंस पेपर होंगे। तो आप लोग टेलीग्राम, आपको मैंने अपना व्हाट्सअप चैनल जो है उसका नंबर दिया ही हुआ है, टेलीग्राम पे दोबारा से भेज दूंगी। आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस पेपर दे देना, सो दैट दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प हो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आवश्यक सूचना है। और ये इन्होंने दिया है बेसिकली कि सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 3 भाग में विभाजित हैं। ये इन्होंने एक पहले एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं बताया। अब सोचिए वो स्टूडेंट्स क्या करेगा जिसका सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे कि मान लो इन्होंने बोल दिया कि देखो 3 भाग में विभाजित है। भाग 1 भाषा कंपल्सरी है, 30 नंबर का आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भाग दूसरा सामान्य अध्ययन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इसी भाग में 40 नंबर आपको पता है जीएस है। एंड आपका जो तीसरा है सामाजिक विज्ञान, यही जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई कन्फ्यूज़न होगा। तो आखिर में सामाजिक विज्ञान में क्या इन्होंने चेंजेस कर दिया है, जिससे कि सबसे, और ये कल किए हैं, सोचिए। इन्होंने बताया है, देखो आपको भाषा और सामान्य अध्ययन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको भाग तीसरा जो है ना सामाजिक विज्ञान, इसको ध्यान से करना है। इसको मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। और ये 6 to 8, 9 से 10 कॉमन है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो जो भी सामाजिक विज्ञान वाले हैं, चाहे 6 से 8 में हो, चाहे 9 से 10 में हो, आपको इसी तरीके से करना है। इन्होंने बोला है कि देखो जो भाग तीसरा होगा ना, वो हमारा 2 सेक्शन में होगा। पहली बात तो ये सेक्शन रखना नहीं चाहिए था, आपको कंबाइन में ही क्वेश्चंस पूछ लेना चाहिए था, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। या फिर अगर आप सेक्शन रखें तो इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए था। देखिए, जैसे कि इन्होंने बोला है कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 लिखा हुआ है, इसमें विभाजित है। सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। मतलब कि सेक्शन 1 वाला, या तो आप हिस्ट्री ले सकते हो या तो आप ज्योग्राफी ले सकते हो। सेक्शन 1 में इन्हीं दोनों में से आपको एक लेना है, और इसी के आपको आंसर करने हैं। याद रखना, सेक्शन 1 में या तो आप हिस्ट्री लो या तो आप ज्योग्राफी लो। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, सेक्शन 2 में अभ्यर्थी भूगोल, मतलब कि ज्योग्राफी, सेक्शन 2 में आपको भूगोल, यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया गया है तो, मान लो कुछ लोगों ने क्या किया हो, सेक्शन 1 में उन्होंने ज्योग्राफी कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने सेक्शन 1 में ज्योग्राफी रखा है ना, तो आप सेक्शन 2 में ज्योग्राफी नहीं ले सकते हो। देन आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कि आप सेक्शन 1 का भी ज्योग्राफी करेंगे, सेक्शन 2 का भी ज्योग्राफी करेंगे। इसलिए इसमें क्लियर बोला गया है कि सेक्शन 2 में आपको भूगोल लेना है। बट याद रखना, अगर आपने सेक्शन 1 में भूगोल का चयन नहीं किया है तो, ठीक है, मान लो आपने नहीं चयन किया है, तो फिर आपको, मान लीजिए किसी ने सेक्शन 1 में, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, ज्योग्राफी ले लिया है, तो सेक्शन 2 में इन्होंने एक चीज़ ट्विस्ट कर दिया, आप सेक्शन 2 में हिस्ट्री नहीं ले सकते हो। देन आपको सेक्शन 2 में या तो आप अर्थशास्त्र लीजिए या तो राजनीति शास्त्र, इसमें से कोई किसी का जवाब देना है। एक बार और समझ लो, सबसे पहले जिन लोगों का भी सेक्शन 1 में, आपको देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में से आप या तो हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे या तो ज्योग्राफी का करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री का कर लिया, ठीक है, अगर जैसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने हिस्ट्री रखा होगा, कुछ लोगों ने ज्योग्राफी रखा होगा, बट ऐसा नहीं है कि आपने सेक्शन 1 में भी ज्योग्राफी कर लिया, सेक्शन 2 में भी आपने ज्योग्राफी कर लिया, सेम सेम नहीं चलेगा। क्लियर लिखा हुआ है कि सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्न पत्रों, इसमें से किसी एक का आपको करना है, या तो इतिहास का करो या भूगोल का करो। बट अगर मान लो आपने सेक्शन 1 में भी भूगोल ले लिया है, देन आप सेक्शन 2 में भूगोल नहीं ले सकते हो। आपको उसकी जगह पे क्या करना होगा, अर्थशास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर का चयन करना होगा। ठीक है,
तो ये एक चीज़ है। तो भूगोल वाले ध्यान रखना, अगर आपने सेक्शन 1 में भूगोल रखा है तो सेक्शन 2 में आपको इन दोनों में से एक लेना है, और अगर आपने सेक्शन 1 में हिस्ट्री रखा है तो फिर आप सेक्शन 2 में, क्योंकि इन्होंने बेसिकली भूगोल के लिए दिया है, देन आप सेक्शन 2 में आप देख लेना कि आपका कौन सा विषय है, जो भी अपना एडमिट कार्ड पे होगा, बट इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना चयन करना है। ठीक है, ये एक ट्विस्ट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उदाहरण स्वरूप अगर उम्मीदवार द्वारा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है, मान लो आपने सेक्शन 1 में इतिहास का चयन किया है, तो सेक्शन 2 में आप भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करेंगे। एकदम क्लियर है। मान लो आपने सेक्शन 1 में हिस्ट्री रख लिया, देन आपको सेक्शन 2 में मेनी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप भूगोल ले लो, या तो आप अर्थशास्त्र, या फिर आप राजनीति शास्त्र। समझ गए? इसमें से किसी एक विषय का चयन करना है। और अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में, और मान लो आपने सेक्शन 1 में भूगोल रख लिया है, देन आप सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, इन्होंने क्या किया है ना कि भूगोल के साथ एक ट्विस्ट कर दिया है कि भूगोल अगर आपने सेक्शन 1 में रखा है तो आप सेक्शन 2 में इन्होंने हिस्ट्री को रखा ही नहीं है। इन्होंने बस बोला है कि तुम अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से लो। हाँ, बट ये है कि सेक्शन 1 में जिसका इतिहास होगा उसके पास तो मेनी ऑप्शंस है, वो सेक्शन 2 में से भूगोल भी कर सकता है, अर्थशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी। बट अगर आपने भूगोल रख लिया तो आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगा, आपको इन दोनों में से ही चयन करना है। तो ये एक ट्विस्ट आया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि यहीं से आपके नंबर्स काउंट होंगे। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनेगा फिर तो उसे ज़बरदस्ती ही आंसर देने होंगे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का कल मैसेज आ रहा था कि अब उनको अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से ही करना होगा। पहले उन्होंने प्रिपरेशन हिस्ट्री की कर ली थी और ज्योग्राफी की कर ली थी, अब ये इसका आंसर कैसे करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब इनको पहले ही बता देना चाहिए था एलिजिबिलिटी में ही। अभी आप इतना चेंजेस क्यों कर रहे हो। चलो बात कर लेते हैं रिवाइज वैकेंसीज। देखिए, जो वैकेंसीज आपकी स्टार्टिंग में आई थी ना, चाहे वो 1 to 5 का हो, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12, इन सभी को इन्होंने रिवाइज कर दिया है। अब इन्होंने रिवाइज क्या किया है वो देखो, मैं पूरा नहीं बताऊंगी आपको, मैं PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगी। जैसे कि क्लास 1 to 5 का है जनरल बांग्ला उर्दू, 1 से 5 का देख लो, तो इसमें इन्होंने, आपको पता है कि टोटल वैकेंसीज अगर आप देखें, यहाँ पर देखो, ये अगर मैं पूरा मिलाकर देखूं तो 4932, बट फिर भी आप देख लो यूआर वाला मैं बता देती हूँ। जनरल 1088, जहाँ पर बिहार के साथ बाहर वाले सब इसमें फाइट करने वाले हैं। बांग्ला का 5 है, 26 है। इसमें आप देखिए URF वाला फीमेल का 0 है, EWS भी 0 है, ये भी 0 है, और EBC वाला भी 0 है। अगर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर आप देखें तो SC ST में है। जितनी भी महिलाएं ना SC फीमेल, उन सभी का होने के चांसेस हैं, आप देख सकते हो। ST में भी है, यहाँ पे ये सारी सीट मिल जाएंगी। अगर आप देखें तो कुछ इन्होंने प्लस माइनस किया है। यहाँ पर भी देखो EBC वाले में भी वैकेंसीज आई है, ये वाली लाइन देख लीजिए, एंड यहाँ भी है। बट हाँ, UR फीमेल वाला ये सब 0 कर दिया है, इसमें कोई वैकेंसीज नहीं है। बाकी इधर का आप देख सकते हो। और 9 से 10 का मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि 9 से 10 में आप देख सकते हो इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, मैथ, पर्सियन, साइंस, उर्दू, अरेबिक, संस्कृत, और ये रहा आपका सोशल साइंस। तो ये आपका पूरा 9 से 10 का है। तो आप देखो, सबसे ज़्यादा अगर हम वैकेंसीज देखने की बात करें तो 4000 के आसपास है। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, इसमें भी है। मैथ में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है, 3151 है। फिर आपका ये पर्शियन हो गया। साइंस में भी आप देख सकते हो 3157 है। तो ये सारी वैकेंसीज आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर आपको पर कैटेगरी वाइज भी पूरी, जैसे कि ये मैं मैथ का दिखाऊँ, ये वाली लाइन देखिए, तो ये कैटेगरी वाइज है। तो जो अपने कैटेगरीज में होंगे उनको उनके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है। एंड यहाँ पर आप 11 से 12 का देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस, तो इसमें भी इन्होंने कुछ रिवाइज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ, ये वाला साइकोलॉजी है, 3000 के आसपास है। सोशियोलॉजी भी मैं 2000 के आसपास है। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जो कि इन्होंने रिवाइज कर दिया है। तो मैं तो बोलूँगी कि इस पे ज़्यादा फोकस मत करो, वैसे भी आपका एग्जाम है, एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कहाँ ऊपर नीचे हुआ, अगर यहाँ पर दिमाग लगाने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और 2 दिन पहले ऐसी इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं जा पाता, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ दोबारा से पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस याद रखो, अगर आपने सेक्शन 1 में हिस्ट्री रखा है ना, तो आपको सेक्शन 2 में बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कोई भी एक कर सकते हो। बट अगर आपने सेक्शन 1 में भूगोल रख लिया तो आप सेक्शन 2 में हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं, आप अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई एक विषय लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एनालिसिस वाली वीडियोस आएंगी तो इसलिए नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।